साहब ने हमारे इस इलाका जात को पर्सनली देखा है कि यहाँ की शरीफ लोग, यहाँ के गरीब लोग, यहाँ की आवाम जनता, उनको आप लोगों के साथ हमदर्दी है और उन्होंने इस हमदर्दी का आपको सिला क्या दिया है कि एक गरीब खानदान के शख्स को जो आपके साथ नीचे बैठने वाला है, फर्श पे बैठने वाला है, मिट्टी पे बैठने वाला है, उसको मैंडेट दिया। या आपको मुबारक है और आजाद साहब को लाख लाख मुबारक है कि आप लोगों को मैंडेट दिया और ये चाहा, ये सोचा कि हमारे इस इलाका गरीब आवाम के लिए हम इस एक उम्मीदवार को खड़ा करेंगे जो अपनी ईमानदारी से काम करेगा और शराफत से काम करेगा और लोगों का भला होगा। रहा सवाल, अभी मेरे साथ यहाँ पे साथी जो खड़े हैं, रहमतुल्लाह साहब ने जो कहा एनसी कांग्रेस अलायंस, कहाँ है वो अलायंस? कहाँ, किस जान का अलायंस है? अरे एनसी वालों को यहाँ जरूरत नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, क्योंकि जो एनसी का यहाँ कैंडिडेट था वो जब एक बार जीता तो दूसरी बार हारा तो सीधा चला गया यूनिवर्सिटी में और बच्चों को पढ़ाने लगा। 10 साल लोगों को बिल्कुल उसने सीधा नहीं देखा। तो अपनी कमजोरी थी, उनके सारे भागे हुए थे, उनके सारे वर्कर जो थे वो बेचारे परेशान थे, दूसरे इसमें गए हुए थे, इसमें पार्टी में ज्वाइन किया हुआ था। तो जब उन्होंने देखा कि हमारी स्थिति कमजोर है इस डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो बोला हम अलायंस करेंगे। बानार में क्यों नहीं अलायंस हुआ? डोडा में क्यों नहीं अलायंस हुआ? भद्रवा में क्यों नहीं अलायंस हुआ? बाकी जगहों पे क्यों नहीं अलायंस हुआ? अभी आप देख रहे हैं कि कश्मीर से जितना भी सफाया नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, मेरे ख्याल में वो 50 साल अपोजिशन में रहेंगे, खड़ा ऊपर नहीं उठ पाएंगे। या आपको यकीन से मानना पड़ेगा। अभी जो नेमतुल्लाह साहब ने बताया कि वहां इंजीनियर रशीद ने क्या सैलाब लाया है, उस चीज को आप देख लीजिए। कांग्रेस वालों ने 60 साल यहां राज किया। आजाद साहब के बदौलत यहां कांग्रेस चल रही थी, आजाद साहब के बदौलत यहां कांग्रेस खड़ी थी। जम्मू कश्मीर की अगर कांग्रेस खड़ी थी तो गुलाम नबी आजाद साहब के बलबूते पे, अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस को अलविदा किया तो इनको मजबूर होकर वो लाल सिंह यहां दोबारा लाना पड़ा, जिसको बीजेपी वालों ने भी रिजेक्ट किया था और मंत्रालय से छीना था, उसको मंत्रालय छीन कर उसको भेज दिया था घर। फिर अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बना के वहां भी 17,000 वोट लिए इसमें पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो घर बैठा चुपचाप करके, कांग्रेस मजबूर थी, कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, तो फिर उसको वहां से वापस लाया। तो चंद ठेकेदार यहां बने लाल सिंह जी के साथ। लाल सिंह जी आप बैठिए, घर में आपको हम जिताएंगे, क्योंकि वो ठेकेदार बने थे, जैसे आज भी ठेकेदार बने। तो कहां जिताया, कहां पहुंचाया? बेचारे को परेशान करके घर बैठाया। उसी तरह से आज भी अलायंस का वो नारा लगा के आप लोगों को ठग रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे नौजवान साथियों को भटका रहे हैं, बुजुर्गों को गलत गाइड कर रहे हैं। और जनाब अलायंस है जी, यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार, इसको जिताना है। क्यों जिताना है उसको? क्या किया कांग्रेस वालों ने, मुझे बताइए। अगर अलायंस साहब, तो फिर लाल सिंह को क्यों हार खानी पड़ी? तो लाल सिंह को जिताना चाहिए था। आपके वोट उन ठेकेदारों ने जाया कर दिए। क्या किए जाया कि नहीं जो लाल सिंह को आपने दिए थे, कांग्रेस को दिए थे? उस समय भी तो अलायंस था। मेरे भाइयों, प्यारे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, इनके जंगल में मत आओ। गुलाम नबी आजाद साहब का एक कद है जो पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अभी चिप साहब ने बोला कि गुलाम नबी आजाद साहब लीडरशिप में 17वें नंबर पे, आपने बोला चिप साहब 17वें नंबर पे है, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में। हिंदुस्तान की बात मत करो, हिंदुस्तान में फिर मेरे ख्याल में मोदी साहब भी इससे दूसरे नंबर पे है। लिहाजा गुलाम नबी आजाद साहब ने आपकी डेवलपमेंट 2.5 साल में, तुरंगुल ब्रिज को देखो, असर टू हवा मोर रोड देखो, चिल हर सेकेंडरी देखो। यहाँ कास्तीगढ़ में जो जी करो तो बनो। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अब्दुल गनी भट्ट साहब और हमारे आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। काशीगढ़ के मेरे सभी हिंदू मुसलमान भाइयों, मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि पिछली दफा तो मैं आया था, लेकिन इस दफा फिर आने की ख्वाहिश थी इलेक्शन के बीच में। बदकिस्मती से 20-25 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, मुझे दिल्ली जाना पड़ा, अस्पताल में दाखिला लेना पड़ा और आज आया। और मैं देख रहा था कि न सिर्फ काशीगढ़ बल्कि रामबन से लेकर काशीगढ़, ये जितना भी इलाका है, ये मेरे चीफ मिनिस्टर बनने से पहले बिल्कुल वीरान था, पहाड़ था, बकरी के चलने की जगह भी नहीं थी। लेकिन चीफ मिनिस्टर बन के मैंने पुल इस पे बनवाए। आज उसी पुल से मुझे आना था तुरंगल से, लेकिन क्योंकि पीएम का यहाँ प्रोग्राम था तो मुझे इतला मिली कि सब लोग पीएम के प्रोग्राम में गए हैं और गाड़ियां भी अवेलेबल नहीं है और वो वापस नहीं है, और सिक्योरिटी की वजह से भी एक दिक्कत आई कि वो रास्ते बंद थे हर जगह से, तो उसकी वजह से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि भट्ट साहब आपके अपने इलाके के हैं, अपने गांव के हैं, इनकी मदद करना, इनको जिता देना इलेक्शन में। आजाद साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद साहब हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब इनको आगे अक्सरियत से जिताइए। बाकी काम करने के लिए मैं हूं ना, जो काम गनी साहब से नहीं हो पाएगा वो मैं करूंगा, ये हमारे वानी साहब है वो करेंगे। हम सब आपके लिए तो फिर माफी कि मैं आ नहीं पाया। शुक्रिया। अस्सलाम। आपने अभी आजाद साहब के जो आपके सामने उन्होंने अल्फाज बोले और कहा कि क्या रीजन हुआ कि मैं तुरंगुल ब्रिज से नहीं आ पाया, तो आप समझ गए होंगे कि कारण क्या है, वजह क्या है। आजाद साहब को कुछ पार्टी के लीडर साहिबान यहाँ आना या उनका स्टेट में आना, स्टेट में कोई काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले भी आजाद साहब को कश्मीर के कई लीडरों ने इतना धोखा दिया कि 2.5 साल में ही उनकी हुकूमत को गिराया था, क्योंकि उन्होंने जो अभी रोडों के जाल बिछाए थे, जैसा हमारे काशीगढ़ के लिए तो 60 साल से रोड का सर्वे था लेकिन रोड नहीं निकल रही थी। राजगढ़ चंद्रकोट के लिए सिर्फ नाम, रोड का नाम था, तो आजाद साहब ने किया और दिखाया 2.5 साल में। अभी आप देख लीजिए कि मैं बात कर रहा था तुरंगुल ब्रिज की, जहां 6 करोड़ का फुट ब्रिज बन रहा था, वहां 26 करोड़ का मोटरबल ब्रिज बना, और जिस ब्रिज से अब हम यहाँ पर बड़ी आसानी से आ रहे थे। यहाँ ब्लॉक हमारा बागवा था, तहसील डोडा थी, नयाबत भी डोडा थी, और वो डायरेक्ट तहसील देना ये वाहिद आजाद साहब का काम है, जिन्होंने डायरेक्ट तहसील दी। नहीं तो अपग्रेड नयाबत होती थी तो वो अपग्रेड होती है। उसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो दिए वो आपके नजर में भी, आपके जहन में भी है। ये जो हमारा गादी गार्डन का रोड है, मैं हैरान परेशान हो गया कि मैं पहली बार जब वहां कैंपेन करने गया, इतना अच्छा रोड बना हुआ है और सारे लोग वहां हिंदू मुसलमान भाई जितने भी हैं वो लगे बोलने, जनाब अशु आजाद साहब ये पिठू वोलमुत और अशुमतिस गाड़ियों में और सान पक मकान बन इथे पे सोंद रोड थे। ये जो हमारा सारस काश्तीगढ़ लाड़ी रोड है, या बंजर मोड़ से चंद्रकोट के लिए टापनेर से होते हुए 76 से होते हुए ये रोड जो निकल रहा है, इतने रोड्स हमारे जम्मू कश्मीर में ज्यादा नहीं है जितने हमारे इस वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में और ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में आजाद साहब ने किए हैं। बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में रोडों का जाल बिछाया हुआ है। कॉलेज अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है, हॉस्पिटल अलग है, डिग्री कॉलेज
मेडिकल कॉलेज इनका तो आपको मेरे ख्याल में सच बोला हमारे फारूक साहब ने कि अगर हम सारे पेड़ों का कलम काट के कलम बना के फिर भी नहीं पूरा होगा आजाद साहब का जो काम है। तो मेरे भाइयों और साथियों, मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको पता है कि इस वक्त ये जो गलत फहमियां हमारे यहाँ कुछ लीडर साहिबान, कुछ लीडर लोग, कुछ हमारे भाई, कुछ हमारे नौजवान गलत फहमी में पड़े हुए हैं। आपको पता है कि आजाद साहब आने वाले चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के होंगे और रहेंगे। जो इन्होंने पिछले दौरान में काम का, डेवलपमेंट का, इनके पास जो अंदर दिल में रह गया है कि हमने जो डेवलपमेंट करना है वो पूरा होगा। ये आप लोगों को यकीन से बोलता हूं, और यकीन मान लीजिए कि आजाद साहब जब दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मेरे ख्याल में 70 साल की डेवलपमेंट वो अपने पूरे पीरियड में कर देंगे और एडवांस में चले जाएंगे। हमारे नौजवान लोग इस वक्त भड़क रहे हैं, पोस्टें नहीं है निकाल रही है आज की हुकूमत, तो वो मुलाजमत कहां से मिलेगी जब हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के इस वक्त जो भी HR वाले हैं, डेली वेजर है, सारे परेशान हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। VDC के लोग हैं, उनको तनख्वाह पूरी नहीं दी जा रही है, काम उनसे ले रहे हैं, चाहे वो VDC मेंबर हो, चाहे वो HR का मुलाजिम हो, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे भी किसी भी डिपार्टमेंट का 4th क्लास का डेली ये हो मुलाजिम हो, तो उसकी अभी तक कोई भी प्रमोशन नहीं हो रही है। पेंशन होल्डर लोग इस वक्त परेशान है, घर घर इस वक्त परेशानी पड़ रही है, नरेगा ठप पड़ा हुआ है। यही नरेगा आजाद साहब ने लॉन्च किया था, इसी नरेगा को आज की हुकूमत ने बंद किया हुआ है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, सारे मसले आपके आजाद साहब के अलावा कोई भी हल नहीं कर सकता है। आजाद साहब को आप दोबारा फिर चीफ मिनिस्टर बनाने के उस जहन में, अपने जहन में ये चीज रखो कि हमने आजाद साहब को अब चीफ मिनिस्टर बनाना है। तो कैसे बनाना है? जहां जहां भी उनके कैंडिडेट हैं, उनके निशान, बाल्टी के निशान पे 18 तारीख को आप बटन दबाइए। 18 तारीख जो आपके लिए है अहम दिन है, और घर से बाहर से जहां जहां भी आपके लोग काम पे हैं, सड़कों पे हैं, मजदूरी करने गए हैं, कहीं भी है, उनको मेहरबानी करके बुलाइए और 18 तारीख को अपना कीमती वोट आजाद साहब के पक्ष में रखें, आजाद साहब की बाल्टी पर लगाएं, मोहर लगाएं उस किस्म की कि आजाद साहब यहां दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इस वक्त मैंडेट लिया है, ये ताज मुझे उम्मीद है कि आजाद साहब के दिया हुआ आप अपने सिर पे रखेंगे, ना कि किसी के पांव पे रखेंगे, ना कि कहीं नीचे रखेंगे। और मुझे इसके साथ ही एक बात और भी याद आई कि हमारे यहाँ कुछ नौजवान 200, 250, 2000, 3000 वोट लेंगे। अगर आप लोगों को आजाद साहब की डेवलपमेंट याद है, तो हमें रोज मोशर में पूछा जाएगा कि आजाद साहब ने अगर आप लोगों को छावा दी थी, आप लोगों को सहायता दी थी, आप लोग जमीनी सतह से ऊपर उठे थे उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से, तो क्या जवाब देंगे हम? लिहाजा हमने वो कर्जा चुकाना है, आजाद साहब को जीताना है, आजाद साहब की बाल्टी को 18 तारीख बटन दबाकर कामयाब करना है। मैं दिन रात आपके लिए तैयार हूं, काम करने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा